दिग्गज नेता है, कांग्रेसी नेता है, और खटाखट अब कहां से खटाखट देंगे आप? कौन से खटाखट? जो राहुल गांधी ने कहा था खटाखट। जब सरकार नहीं बनी हमारी, राहुल जी ने कल कह दिया, आपने पढ़ा नहीं? 27 में क्या जवाब देंगे आप? 27 में जवाब देंगे, पहले 15-15 लाख लें, तब उसके बाद 8,500 की बात करें। खटाखट करके तो वोट तो ले लिया लोग, तो आपका कार्यालय घेर रहे हैं, फिर क्या होगा आगे? कार्यालय घेर रहे हैं मीडिया वाले, आप सब जानते हैं कि उनको कौन भेज रहा है। विपक्षी कह रहे हैं कि वोट तो इसीलिए लिया था आप लोगों ने खटाखट। सरकार बनती देते उनको हम। 8-10 साल हो गया, 15 लाख का वादा किया, 15 लाख आपके खाते में आए। मैं आपसे पूछता हूँ, आप देंगे? आपने जो वादा करके बोल दिया, आप देंगे खटाखट? सरकार बनेगी बिल्कुल देंगे। चुनाव में कांग्रेस कुछ ही सीटों से, यानी इंडिया गठबंधन कुछ ही सीटों से सरकार बनाते बनाते रह गया, जबकि राहुल गांधी और अखिलेश की जोड़ी जिसकी हंसी बनाई जाती थी, लेकिन ये जोड़ी कमाल करके दिखाई और कमाल की एक अच्छा बहुमत हासिल किया। लेकिन नीतीश और चंद्रबाबू नायडू के भाजपा में शामिल हो जाने से भाजपा सरकार तो बन गई, लेकिन खींचतान अभी जारी है। हम इस समय कांग्रेस के जोनल प्रवक्ता विवेक नारायण के पास मौजूद है। आइए आज हम इनसे बात करेंगे कि मेहनत तो की, लेकिन बनते बनते रह गई। आखिर क्या वजह रही सर? आखिर क्या वजह रही? मेहनत तो आपने की, लेकिन सरकार बनते बनते रह गई। देखिए, सरकार मोदी जी तो नैतिक रूप से हार चुके हैं। संख्या के बल के हिसाब से भले मोदी जी ने सरकार बनाई हो, लेकिन नैतिक रूप से मोदी जी हार चुके हैं। और ये चुनाव मोदी जी ने ही पूरे चुनाव लड़ा, मोदी की गारंटी पे लड़ा गया। तो इसलिए मोदी जी तो इस चुनाव में जनता ने उनको बहुमत नहीं दिया। अब रही बात इंडिया गठबंधन की, तो इंडिया गठबंधन की सरकार बनाना और सरकार न बनना ये तो जनता के फैसले पे था। जनता ने जो हमें फैसला दिया स्वीकार है। लेकिन जो इंडिया गठबंधन, जो एनडीए के पास आपको भाजपा की सीटें दिखाई पड़ रही हैं, इसके संबंध में ज़्यादा न कहते हुए इतना कहूँगा कि हमारे बहादुर नेता राहुल गांधी जी ने जो दिल्ली की रैली में कहा था कि अगर मैच फिक्स न हुआ तो भाजपा 140 सीटें के आसपास लाएगी, वो हमारे बहादुर नेता की भविष्यवाणी सही निकली। जैसे कि अगर बात की जाए तो कांग्रेस ने बहुत मेहनत की है। कांग्रेस ने मेहनत अपार की है, कांग्रेस ने की है। इंडिया गठबंधन के जो भी नेता रहे हो, उन्होंने सभी ने मेहनत की है। और चंद सीटों पे आके सरकार बनते बनते रुक गई। जैसे कि अब जो इस वर्तमान सत्ता में है, उनका कहना है और जनता भी जा रही है, जैसे राहुल जी ने कहा था खटाखट नोट आपके खाते में आएगा। अब क्या होगा आगे? ये जनता कैसे विश्वास करेगी? अभी आपने देखा होगा कि राहुल गांधी जी ने कहा है कि हमारे देश की महिलाएं ने भले हमें सरकार बनाने का बहुमत न दिया हो, लेकिन हमारे देश की महिलाएं बहुत समझदार हैं। वो जानती हैं कि हम वादा तभी पूरा कर सकते थे जब हमारी सरकार बनती। ये भी राहुल गांधी जी ने कहा है। तो इसलिए 8,500 की बात, सरकार अगर बनती तो ज़रूर खाते में उनके आते। और यही सवाल तो हमारे बहादुर नेता 10 साल से कर रहे हैं भाजपा सरकार से कि 15 लाख खाते में कब आएगा। आज 15 लाख का इंतजार करते करते 10 साल हो गए। क्या सिर्फ जनता ने इसीलिए तो वोट नहीं दिया जो खटाखट का आप लोगों ने नारा दिया था कि खटाखट 8,500 खटाखट? तो जनता ने इसीलिए तो नहीं आप लोगों को वोट दिया था, चलो कांग्रेस को वोट देते हैं, खटाखट हमारे खातों में जाएगा। अब जनता क्या करे? आप तो प्रदेश कार्यालय में भी लोग, महिलाएं पहुंच रही हैं, वो पैसे मांग रहे हैं, खटाखट वाले पैसे मांग रहे हैं, विपक्षी हंस रहे हैं। तो अब क्या होगा आगे? 27 का चुनाव है, इसमें इसका असर नहीं पड़ेगा क्या?
इसका कोई असर नहीं पड़ेगा, हमारे रोक दिया। इसका असर कोई नहीं पड़ेगा। पहली बात तो राहुल गांधी जी के जवाब से सारी बात स्पष्ट है। जब इंडिया गठबंधन की सरकार नहीं बनी तो देश की महिलाएं हमारी इतनी समझदार हैं, वो जानती हैं कि वायदा तो सरकार पूरे करती है। तो जब इंडिया गठबंधन की सरकार नहीं मिली तो फिर उस वादे का पूरा होने का क्या सवाल है। रही बात आप जो कह रहे हैं कि कांग्रेस के दफ्तर में महिलाएं जा रही हैं, तो ये सारा तो सब देख रहे हैं कि ये नाटक कौन करवा रहा है, ये कौन भेज रहा उनको है, ये सब देख रहे हैं और जनता भी उनको जवाब दे चुकी है। कि इस बार जो चुनाव हुआ है विपक्ष मजबूत है, यानी आप लोग विपक्ष में मजबूत हैं और मजबूत हैं। अगर नीतीश जी की बात की जाए, क्या नीतीश जी पाला फिर बदल सकते हैं? क्या आप लोग प्रयास में हैं कि इंडिया गठबंधन किसी तरह चंद्रबाबू नायडू और नीतीश को किसी तरह बुला के सरकार बनाएगा? जैसे आप लोग ये भी कह रहे हैं, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष माने खड़गे जी ये कह रहे हैं कि जो इंडिया गठबंधन सरकार है वो अल्पमत में है, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, जो इंडिया गठबंधन की बैठक हुई है उसमें खड़गे जी ने साफ कहा है, जनादेश आने के बाद जो मीटिंग हुई है तो उसमें खड़गे जी ने साफ स्पष्ट कर दिया कि इंडिया गठबंधन के दरवाजे लोकतंत्र के बचाने वाले, संविधान को बचाने वाले लोगों के लिए खुले हुए हैं। उन्होंने तो कह दिया, ये सारी बात इसमें आ गई। और रही बात आप नीतीश कुमार जी की बात करते हैं, तो नीतीश कुमार जी का जो भी उम्मीद है कि वो भी उनकी अंतरात्मा जगेगी। कब तक? और क्या आपको लग रहा है कि यानी मोदी जी की सरकार धराशायी होगी? देखिए, मोदी जी की सरकार धाराशाही हो न हो वो तो आगे की नहीं, आप कह रहे हैं कि जैसे कि आप कह रहे हैं कि नीतीश जी पलटी मारेंगे, नीतीश जी सोचेंगे, क्या आपको लग रहा है कि नीतीश जी और चंद्रबाबू नायडू उनसे समर्थन ले लेंगे? देखिए, नीतीश बाबू आज जिस वादे पे वो एनडीए में शामिल हुए थे, बिहार विधानसभा को भंग करने का उनसे वादा किया गया था और बिहार विधानसभा अभी तक भंग करने में टाल मटोल हो रही है। नीतीश कुमार जी परिपक्व राजनेता हैं, उन्होंने अपनी एक भाजपा में रहते हुए भी दूरी बना रखी है, जिसका प्रमाण अभी जब नायडू जी की शपथ ग्रहण हुई उनके लिए बाकायदा प्लेन भेजा गया पटना, लेकिन वो पटना वहाँ नहीं गए उनकी शपथ ग्रहण में, उन्होंने प्लेन वापस कर दिया। तो जिस दिन उनको लगेगा कि विधानसभा भंग करने में टाल मटोल कर रहे हैं, उस दिन नीतीश कुमार जी एक दिन के देर नहीं लगाएंगे और वो अपना समर्थन उनसे वापस ले लेंगे। तो आपको उम्मीद, आप कांग्रेसियों को उम्मीद है कि नीतीश बाबू पलटी मारेंगे, यानी आपकी सरकार बनेगी? देखिए, पलटी अगर आपकी सरकार बनती है तो क्या? देखिए, पलटी की बात यहाँ पे नहीं कह सकते हैं। बात यहाँ पे है कि भाजपा ने उनसे वादा किया था कि हम जनवरी में जब वो शामिल हुए हैं एनडीए में, तो भाजपा में इसी शर्त पे वो शामिल हुए थे, यही वादा किया गया था कि हम आम चुनाव के पहले ही बिहार विधानसभा भंग करेंगे, जो कि अभी तक भंग नहीं हुई है। वो उसको लेके बराबर उसमें है। अगर वो देखेंगे कि बिहार विधानसभा हमारे हिसाब से नहीं भंग हो रही है तो वो उस दिन देर नहीं करेंगे एनडीए को बाय बाय करने में। जैसे कि नेताजी माना जाए कि कांग्रेस यूपी में अपना पूरा वजूद खो चुकी थी, कोई जनाधार नहीं था, चुनाव होता था तो 2-3 सीटों पर सिमट कर रह जाती थी। क्या इस बार इंडिया गठबंधन जो बना है, क्या कांग्रेस को कोई संजीवनी मिली है? नहीं, कांग्रेस को देखिए, कांग्रेस ये तो प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र में 2 सीट वाला भी आज राज कर रहा है। तो यहाँ तो जनता की बात है, जनता ने हमें समर्थन दिया, जनता को हमारे घोषणा पत्र की बातें समझ में आई, जनता को हमारी नेता ने जो कहा उस पर जनता ने विश्वास किया, हमको सीटें दी, हमको बढ़ाया। तो इसमें संजीवनी की बात नहीं है। हम अपनी बात हो सकता है जनता के बीच सही ढंग से न रख पा रहे हो, जनता न समझ पा रही हो
इस बार जनता ने समझा, जनता ने हमको सर आंखों पे बिठाया। जैसे कि राहुल गांधी ने एक बयान दिया था राहुल गांधी ने एक बयान दिया था माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को लेकर। क्यों नरेंद्र मोदी जी जो बनारस में चुनाव जीते 1,52,000 कुछ वोटों से जीते हैं, तो इंडिया गठबंधन ने बड़ी मजाक उड़ाई थी कि ये कोई जीत नहीं है। और राहुल गांधी का ये भी कहना है कि अगर प्रियंका लड़ती तो मोदी जी हार जाते और ऐतिहासिक मतों से प्रियंका की जीत होती। तो फिर प्रियंका क्यों नहीं लड़ी? देखिए, ये तो चुनाव के बाद उन्होंने कहा, उन्होंने जब कहा जबकि वहाँ के नतीजे आ गए, जनादेश आ गया। और जिस तरीके से, देखिए इसमें एक बात आप समझिए कि मोदी जी का चुनाव जिस तरीके से शुरुआत में जो राउंड खुल रहे थे वो बराबर वो हार रहे थे, यह प्रत्याशित नहीं लगा। क्योंकि वहाँ पे ये आप समझिए कि बनारस का चुनाव कई मानों में बड़ा वहाँ पे वो रहा। सबसे पहला मैं बताऊंगा कि वहाँ पे पिछले बार 2019 में 26 निर्दलीय प्रत्याशी थे। इस बार वहाँ पे सब मिला के 8 प्रत्याशी थे। प्रत्याशियों को वहाँ पे पर्चा भरने से रोका गया। इसलिए रोका गया, आप सबको मालूम होगा शायद, कि ताकि मोदी जी की जीत का अंतर बढ़ाया जा सके। चलिए सर, एक बात अगला और दूसरी बात, आज देखिए मोदी जी 3.5 महीने वहाँ पे पूरी भारत सरकार, पूरा कैबिनेट, मतलब पूरी संगठन पड़ा रहा, 3.5 महीने कैंप किया है। और उस तरीके से एक एक गेट पे गए हैं, जैसे अमित शाह जी दिल्ली के चुनाव में एक एक दरवाजे पे गए हैं और मोदी की गारंटी को बताई जाके है। और उसके बाद 1 लाख 1.5 लाख वोटों से जीतना, वो भी शुरुआती राउंड में हारने के बाद। इसीलिए राहुल जी कहते हैं कि मोदी जी की नैतिक हार हो चुकी है। जैसे कि नेताजी, एक हमारा सवाल आपसे है, जिसे कांग्रेस तो बसपा पे डोरे डालती रही कि हाल में लोकसभा चुनाव हुए, कांग्रेस तो चाहती थी कि बसपा भी हमारे साथ मिलके ही चुनाव लड़े, लेकिन अखिलेश ने इसे नजरअंदाज किया। लेकिन कांग्रेस आपकी फिर बसपा पर डोरे डालने लगी कि कह रहे कि 27 का चुनाव हम सब लोग मिलके लड़ेंगे। क्या है ये? मिल पाएंगे आप लोग? देखिए, कांग्रेस का इतिहास अगर आप देखें तो कांग्रेस का इतिहास, कांग्रेस का हाथ सबके साथ का रहा है। कांग्रेस पार्टी गरीबों की, मजलूमों की, किसानों की, मजदूरों की पार्टी रही है। आज भी कांग्रेस का कोई भी फैसला इन्हीं सब वर्गों को ध्यान में रखते हुए, देश के प्रजातंत्र को ध्यान में रखते हुए, देश के संविधान को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए, अगर हमें कोई फैसला जो हमें उतना ना अच्छा लगता हो हमें लेना पड़ रहा है, तो वो फैसला सिर्फ लेने के लिए हम ये बात बसपा की बात कही जा रही है। चलिए सर, ठीक है कि आप उसके बात करते हैं, लेकिन ओवैसी की क्यों नहीं आप लोग बात करते? ओवैसी को क्यों नहीं मिलाते आप लोग? क्यों नहीं उसे अपने मिलाते? ना कांग्रेस मिलाती है, ना सपा मिलाती, क्यों किनारा करते? क्या देखिए, क्या वजह आखिर है? नहीं, देखिए ओवैसी की एक सीमित कार्य क्षेत्र है उनका, वो और बसपा और ओवैसी में थोड़ा सा फर्क ये बुनियादी है मिलाने में। कांग्रेस या इंडिया गठबंधन सब जो भी लोकतंत्र को बचाने में यकीन रखते हैं, जिन्हें जनता और हमारी कमज़ोर जनता के कल्याण का ख्याल है, तो वो सबको साथ लेने को तैयार है। लेकिन ओवैसी जी का और बसपा का जो एक कार्यक्षेत्र है, जो उनका पार्टी का दायरा है, वो दोनों में बहुत फ़र्क है। इसलिए हो सकता है कि हाईकमान थोड़ा उनको कंसीडर बाद में करे। लास्ट सवाल है, लास्ट सवाल आपसे थोड़ी जानकारी लेंगे कि 27 में जो लोकसभा चुनाव होंगे, क्या आप और विधानसभा 2027 में विधानसभा चुनाव होंगे और भाजपा को लोकसभा चुनाव में ये करारी हार मिली है, क्योंकि सपा और कांग्रेस की अच्छी खासी सीटें निकली हैं, जिससे ये भी उन लोगों को लग रहा है कि कहीं मामला पलट न जाए। लेकिन ये आप बताइए कि ये जो राहुल और
अखिलेश की जोड़ी क्या 27 में भी विधानसभा के चुनाव में कोई नया कमाल करेगी कि अलग अलग हो जाएंगे ये लोग? 2027 की विधानसभा के चुनाव हम मिलकर लड़ेंगे और 2027 का चुनाव हम जीतेंगे। इस बात को आप बिल्कुल नोट करके, तय बात है ये। 27 का चुनाव भाजपा उत्तर प्रदेश में हारने जा रही है और 27 में उत्तर प्रदेश में हारने जा रही है, और अभी जहां 3 राज्यों के चुनाव होने हैं उनमें भी भाजपा हारने जा रही है। ये हमारे साथ थे कांग्रेस पार्टी के पूर्व जनरल प्रवक्ता बेगनान बेहिचक जवाब दे रहे थे कि ये अखिलेश और राहुल की जोड़ी ने उत्तर प्रदेश में ही नहीं देश में कमाल किया है। राहुल लोकप्रिय नेता बन चुके हैं, अच्छी खासी सीटें हैं, विपक्ष मजबूत है। उन्होंने ये नीतीश जी के बारे में भी कहा, चंद्रबाबू नायडू बारे में कहा कि एक बार ये लोग सोचेंगे और अपने घर ये वापसी करेंगे। वापसी होगी तो मोदी सरकार धराशायी होगी। उनका साफ तौर कहना है कि नीतीश जी की जो शर्तें हैं, चंद्रबाबू नायडू की शर्तें हैं, क्या मोदी मानेंगे? कि मुस्लिम को आरक्षण की अगर बात की जाए या सीए की बात की जाए, मोदी जी कैसे मानेंगे? वापसी होगी, सरकार अल्पमत में बताई जा रही है इनका साथ। और ये भी कहना है कि बनारस में प्रत्याशियों को रोकने के लिए उन्हें सब परेशान किया गया, सब कुछ किया गया, लेकिन 1,52,000 से कोई उनकी जीत ये नहीं है। अगर उनका भी यही कहना था, अगर प्रियंका गांधी का चुनाव लड़ती तो प्रियंका गांधी की ऐतिहासिक जीत होती। उन्होंने कहा इस बार नहीं, अगली बार कि हमारे कांग्रेस की नेता प्रियंका गांधी ही मोदी को चुनाव हराएंगी और बनारस से ही कांग्रेसी एक दिग्गज नेता या राहुल लड़े या प्रियंका लड़े, वहां लड़ेंगी और मोदी जी को चुनाव हराएंगी। मोदी जी की ये जीत को ये कांग्रेसी जीत नहीं मान रहे। इनका अगर 27 की बात की जाए तो इनका साफ तौर कांग्रेसियों का कहना है 27 में भी जोड़ी कमाल करेगी और 27 में उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, मजबूती के साथ बनेगी। और ये भी कहा कि भले हम सत्ता में नहीं है लेकिन विपक्ष की आवाज, हम विपक्ष में हम है, गरीब जनता मजलूमों की आवाज को हम उठाते रहेंगे, उनको न्याय दिलाएंगे, चाहे हम लोगों को सड़क पर उतरना पड़े। अब देखने वाली बात यह होगी कि 3 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, इसमें कांग्रेस की सरकार बनेगी या फिर भाजपा ही हाथ मारेगी। लेकिन अभी कहना कुछ मुश्किल नहीं है। कांग्रेसी हो चाहे सपाई हो, इंडिया गठबंधन में जो भी है, जो इस 27 के चुनाव में अभी से लग गए हैं और जमीनी स्तर से अपनी मजबूती कर रहे हैं। बने रहिएगा आप लोग 20 न्यूज़ लाइव के साथ।